So today our topic is nomenclature of organic compounds. हम अगर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ का पता होना चाहिए और वो बुनियादी चीज़ ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है. व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक वर्ड निकला है ऑर्गेनिज्म से और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स. द कंपाउंड विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इसका मतलब है कि कोई भी लिविंग थिंग्स से मिलने वाला जो कंपाउंड है उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये एक डेफिनेशन हो गई. अगर हम बात करें मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हाइड्रोकार्बन मीन द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन. ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो और उसके डेरिवेटिव्स हो उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल मीथेन CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर CCl4 लगा लें, जिस तरह कि ये एक है CH4, दिस इज़ हाइड्रोकार्बन. नेम इंडिकेट दैट इट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं. अब हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. डेरिवेटिव का क्या मतलब है, डेरिवेटिव का मतलब यह है कि इसकी अगर हम 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर CCl4 लगा दें तो 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया है तो CCl4 जो है वो डेरिवेटिव है किसका, CH4 का. सो बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दीज कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स because this is hydrocarbon and this one is derivative of organic compound. So hydrocarbon and their derivatives are termed as organic compound. तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है कि ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और ऑर्गेनिक की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है. अब हम चलते हैं जी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. फेडरल बोर्ड में उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और हाफ शॉर्ट क्वेश्चन भी वहाँ से आते हैं. तो हम इंशाल्लाह सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप अल्केन को पढ़ेंगे, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर बेंजीन, फिर अल्काइल हैलाइड, फिर अल्कोहल, फिर फिनोल, फिर ईथर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर. तो ये पूरी ऑर्गेनिक है. मतलब ऑर्गेनिक इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. टोटल हमने 10 से 12 कंपाउंड उसमें स्टडी करने हैं और उनकी नेमिंग पढ़नी है, उनकी हमने प्रिपरेशन पढ़नी है, रिएक्शन पढ़ने हैं, यूजेस पढ़ने और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. तो इंशाल्लाह हम बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं यहाँ से कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. आज हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो सबसे पहले हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं. नेमिंग ऑफ जो है वो सबसे पहले अल्केन से स्टार्ट करते हैं. सो नेमिंग ऑफ अल्केन. हाउ वी विल राइट द नेम ऑफ अल्केन. अल्केन जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जर्नल उसका जो नेम लिखने का तरीका है उसके लिए जर्नल फार्मूला कौन सा होता है, CnH2n+2. CnH2n+2. अब यहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ कार्बन. n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ कहते हैं जी 1 कार्बन है तो यहाँ हम 1 पुट करेंगे तो C1H2 × 1+2 तो ये कितना हो जाएगा, CH4, जिसे हम क्या कहते हैं, मीथेन. क्योंकि मीथेन के में क्या होता है, जो एन है, एन हमें बता रहा है किसके बारे में कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. और मेथ जो है इसका मतलब होता है 1 कार्बन. इसी तरह एथ होता है तो 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, पेंट का मीन 5 कार्बन, हेक्स मीन 6 कार्बन, हेप्ट मीन 7 कार्बन, ऑक्ट मीन 8 कार्बन, नॉन मीन 9 कार्बन और डेक मीन 10 कार्बन. तो ये हमें बेसिक आपको ये पता होना चाहिए नेमिंग के लिए कि मीथेन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CH4. इसी तरह अगर हम बात करें ईथेन तो उसके लिए हम यहाँ फार्मूले में क्या पुट कर देंगे, एन की जगह 2 पुट कर देंगे. तो यहाँ पे 2 × 2+2 तो ये किसका जनरल फार्मूला हो जाएगा, ईथेन का, C2H6. सो ईथेन इज द C2H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ईथेन. तो ईथेन के लिए हम लिख लेंगे
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसका नेम होगा ईथेन। अब ईथेन में देखें आप दो हिस्से हैं, एन और एथ। एन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और एथ का मतलब है कार्बन की तादाद कितनी है, 2 है। इसी तरह अगर प्रोपेन हो तो कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। एन मीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और प्रोप का मतलब है कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। इसी तरह फिर आगे एंड सो ऑन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। प्रोपेन का मैं लिख देता हूँ कि प्रोपेन होता है CH3 CH2 CH3, या इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा C3H8 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन से डबल कर हाइड्रोजन में 2 ऐड कर दें। क्योंकि फार्मूला देखें आप CnH2n+2, जितनी कार्बन होगी हाइड्रोजन उसके डबल करके 2 उसमें क्या कर देने हैं, ऐड अप कर देने हैं आपने। तो ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन नेम हो जाएगा। फिर इसी तरह ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। 10 कार्बन की अल्केन को हम क्या कहेंगे, डीकेन कहेंगे। अब हम आते हैं इसकी डिटेल्ड नेमिंग की तरफ। अगर बड़ा स्ट्रक्चर हो तो नाम कैसे लिखेंगे। बड़े स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आ जाएगा अगर सिंगल बॉन्ड CH3। सही हो गया। अब ऊपर भी हम एक चेन लगा देते हैं इसके ऊपर CH3। अब आपको कहा जाए पेपर में स्ट्रक्चर दे दिया जाए और कहा जाए इसका IUPAC नेम लिखें। कौन सा नाम लिखना है, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जिसके मुताबिक जो नाम लिखा जाता है उस नेम को क्या कहते हैं, IUPAC नेम कहते हैं। उस नेम को क्या कहते हैं, IUPAC नेम कहते हैं। तो IUPAC नेम के लिए आपने क्या करना होता है, अब हम इसका लिखने जा रहे हैं IUPAC नेम। तो IUPAC नेम इसका क्या होगा। पहला जो रूल है आपने उस रूल को फॉलो करना है कि आपने सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। अगर हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को सिलेक्ट करें तो इसमें आप देखें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन कौन सी होगी। हम चेन्स गिन लेते हैं। पहली चेन देखें तो 1 2 3 4 5, तो इस चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। दूसरी चेन देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो इस चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। इसी तरह इस चेन में देख लें 1 2 3 4 5 और एक और है 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी जिसमें 7 कार्बन है, 7 कार्बन है। तो हम इसमें अगर देखें तो हमने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये पहला रूल है कि हमने क्या करना है, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि पहले रूल में हमने क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। चेन हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने क्या करना है कि नंबरिंग स्टार्ट करनी है और नंबरिंग उस एंड से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। अब सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट हम कहते हैं कि चेन सेलेक्ट करने के बाद ये जो ग्रुप आ जाता है इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। जो भी ग्रुप लगा होगा चेन सेलेक्ट करने के बाद उसे क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ से आप देखें ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4, तो दोनों तरफ से इक्वल आ रहा है। तो अब हमारी मर्जी है हम नंबरिंग राइट से करें या लेफ्ट से करें, ठीक है, वो हमारी मर्जी है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो हम नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 कार्बन की हमने चेन सेलेक्ट की है, नंबरिंग कर ली है। अब अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 4 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। CH3 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो इसकी अब हम नेमिंग लिखेंगे तो नेमिंग का रूल ये है कि जब आप नाम लिखेंगे तो लास्ट में आपने पेरेंट नेम लिखना है, लास्ट में लिखना है पेरेंट नेम। तो यहाँ पर पेरेंट नेम इसका होगा हेप्टेन, क्योंकि कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन है। तो हमने जो चेन सेलेक्ट करनी है वो कौन सी चेन है, हेप्टेन है। तो हमने इसका पेरेंट नेम में हमने एंड पे क्या लिख दिया, हेप्टेन, ये हमने हेप्टेन लिख दिया। अब इसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट में लगाना है। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर 2 है और कितनी पोजीशन पे लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 4, उसकी पोजीशन बताना भी ज़रूरी है। तो कार्बन नंबर 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन,
इसका नाम क्या हो जाएगा? 4,4-डाई हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 4,4-डाई हेप्टेन। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4,4-डाई हेप्टेन। ठीक है जी। तो इस तरह हमने नेमिंग जो है वो करनी है, और ये बहुत आसान है। अगर आप इसको सिंपली देखें, बहुत आसान है कि पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का स्टार्ट में लिख देना है, और फिर उसके बाद लास्ट में पेरेंट नेम आपने लिख देना है। पेरेंट नेम यहाँ पर है हेप्टेन, और 4,4-डाई आपने पोजीशन बता दी है किसकी? मिथाइल ग्रुप की आपने पोजीशन बता दी है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बता दी है। इसी तरह हम एक और कंपाउंड लेते हैं जिसकी हम नेमिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और इसी में अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इधर भी हम लगा देते हैं एक मिथाइल ग्रुप, और इस चेन को भी हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं CH2 CH3। तो अब हम इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। हम चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक चेन है 1 2 3 4 5 6, एक है 1 2 3 4 5 6। फिर इसी तरह इधर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन वो आएगी जिसमें कार्बन की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक और चेन ये भी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन आ रही है वो ये वाली आ रही है। ये चेन हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे, और इसके जो चेन सेलेक्ट करने के बाद जो ग्रुप्स हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। हम देखें अगर राइट साइड से 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स करीब हैं, और लेफ्ट साइड से अगर नीचे से हम देखें तो 1 2 3 4 पोजीशन है, और यहाँ से 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स करीब लगे हुए हैं, इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? राइट साइड से करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा। तो अब हमने ये करना है कि हमने लास्ट में इसका पेरेंट नेम लिख देना है, और हमने सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन बतानी है। अब सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 मिथाइल है तो वो तो हो जाएगा ट्राई मिथाइल, लेकिन इसके साथ इथाइल भी लगा हुआ है। तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो 4 इथाइल, और मिथाइल लगा हुआ है कार्बन नंबर 3 पर भी और 4 पर भी लगा हुआ है। तो 3 पे 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसलिए हम करेंगे 3,3,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, 3,3,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि मैंने 3 2 दफ़ा क्यों लिखा है? क्योंकि कार्बन नंबर 3 पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए हमने 3 2 दफ़ा लिखा है। इसी तरह हमने 4 लिखा है क्योंकि 4 कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल 3,3,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था।